सब मसीह की जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं सबको आज का प्रेयर में स्वागत करते हैं। आए हम हमारे आंखों को बंद करें, आज का शुरुआत का प्रार्थना में जाए। प्यारे खुदावंद, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त फिर से आपका चरणों पर आने के लिए आपने हमें अनुमति दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहनों हमारे साथ आज प्रार्थना में जुड़ा है प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम एक ही मन के साथ, एक ही हृदय के साथ आपका चरणों पर बैठने के लिए और आराधना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं प्रभु जी। वही बात हमारे जीवन में आज का आराधना में हम महसूस करने के लिए और प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता हमें मदद करना परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ जुड़ा है प्रभु जी, सबको आपका हाथ में फिर से मैं समर्पण करता हूँ प्रभु जी। सबको आपका कृपा से भरना और आपका आशीष से भरना और आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक करना परमेश्वर। खासकर प्रभु का दासी को भी आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आराधना लीड करने के लिए उनको मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी अभिषेक के साथ आराधना लीड करने के लिए मदद करना प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मानता हूँ, मंजूर ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हम थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। मैं विनती करूंगा, कृपया अपने वीडियोस वगैरह ऑन करके रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। हालेलुया। आइए हम शाम के वक्त एक और बार और परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जाएं। हालेलुया। एक ही मन के साथ ओ परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना करें, क्योंकि ओ हालेलुया ओ परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। ओ परमेश्वर को हालेलुया तुलना करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। हमारे पिता से भी बढ़कर, हमारे माँ से भी बढ़कर हालेलुया हमें प्यार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आदर की परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया की नहीं, हालेलुया पृथ्वी को और हालेलुया आकाश को बनाने वाला परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। तो हम क्यों डरना है प्रियो। आइए आज एक ही मन के साथ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। कितने लोग बोल सकते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। मैं हालेलुया जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगी परमेश्वर, आपको स्तुति और आराधना करने में रहूंगी परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है
स्तुति में परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। सारे आराधना में जितने लोग हालेलुया जुड़े हैं, हालेलुया, कई लोग अच्छी तरह परमेश्वर को हालेलुया आराधना कर रहे हैं, लेकिन कई लोग देख कर बैठ रहे। हालेलुया। आपका मन में ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको देख रहे। हालेलुया। शायद आपके पास कोई नहीं होगा, आपको देखने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ध्यान के साथ, उसी भय के साथ आराधना में बैठने। हालेलुया। नहीं तो इधर हालेलुया 2 घंटे बैठकर कुछ फायदा नहीं है प्रियो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को प्रसन्न करेगा तो आपके जीवन में अद्भुत काम प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं ओ यीशु मसीह के प्यार महान है, ओ यीशु प्यार। हालेलुया। जब मैं पहले एक मुर्दा जैसा था, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में जान डाल दिया। हालेलुया। इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं हर दिन परमेश्वर का स्तुति करेंगे। हालेलुया। मेरा दिन खाली था, मेरे जीवन में कोई भी हालेलुया एक आनंद के कारण नहीं थे, लेकिन तब भी मेरे जीवन में आशा का कारण दिया वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। मेरे जीवन में खुशी दिया वाला परमेश्वर और रूह से मुझे भरने के लिए आज भी प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को स्तुति करें।
करने चाहते हैं। हालेलुया, जब जैसे हमने प्रार्थना और आराधना किया था, हालेलुया, जब हालेलुया प्रार्थना इधर से उठते हैं या हालेलुया आराधना की स्तुति इधर से उठते हैं, तब आपके आशीष स्वर्ग से उतर के आते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया, जब मैं पुकारूंगा तो मेरे पुकारने को सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, जब मैं आंसू बहाएगा तो हालेलुया छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, एक अच्छा समरिटियन जैसा हमने वो परमेश्वर को सुना है। हालेलुया, जब यीशु मसीह इधर था, हालेलुया, एक व्यक्ति ने हालेलुया चोर लोगों ने उनके खत्म करके उधर लिखाया था। जब वो रास्ते से चलते जा रहे थे, हालेलुया, एक चर्च का पास्टर उनको देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हालेलुया, कई और लोग उनको देखा था लेकिन वो रास्ता से मुड़कर चले गया। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? एक अच्छा हालेलुया फ्रेंड कौन है? उनके आवश्यकता में काम करने वाला। हालेलुया, इस दुनिया की लोग हमें छोड़कर जा सकते हैं, हमारा हालेलुया दुख में वो सहयोग नहीं होगा, लेकिन मुझे और आपको हालेलुया दुनिया की अंत तक मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर हालेलुया आज जीवित है प्रियो। हालेलुया, glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर, तेरे सिवा आंखों को बंद करके हो परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद अपा, आपको उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपके प्रिय पुत्र और पुत्रिया है परमेश्वर। हालेलुया, आज के शाम के वक्त भी हमें सहायता करना परमेश्वर, आपके वचन से सुनने के लिए हमें सहायता करना, आप हमसे बातचीत करना परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में किया वाला सारे उपकारों को याद कर कर हम आपको स्तुति और आराधना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जैसे एक हालेलुया पिता ने अपने पुत्र को हालेलुया इसे हमें बेचकर हमें पुत्र और पुत्री बुलाया परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जितने लोग कितने लोग इस दुनिया में दूर हो रहे परमेश्वर, नष्ट हो रहे, लेकिन परमेश्वर आपके प्यार से हमें आपने खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। हमारे प्रार्थना आपने सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं सबको आज का आराधना में स्वागत करता है और सबको जय मसीह के। मैं आशा रखता हूं आप लोग बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने आप
सबको मैसेज किया है। आज मैं आप सबके लिए एक गवाही का टाइम देना चाहता हूँ। गवाही का टाइम देने के पहले एक दो चीज मैं आपका सामने बोलना चाहता हूँ, उसके बाद जो है गवाही का टाइम देना चाहता हूँ। हमारे ये ऑनलाइन प्रार्थना जो है 3 सेशन में हुआ था। पहला सेशन जो फर्स्ट लॉकडाउन है वो ऑलमोस्ट हमने शुरू से लेकर आखिरी तक कर दिया था। उसके बाद हम चर्च में हमारा प्रार्थना शुरू किया। उसके बाद दोबारा लॉकडाउन आया, उस समय भी हमने प्रार्थना शुरू किया। उसके बाद हमने ये स्टॉप कर चर्च में शुरू किया। उसके बाद तीसरा जो है ये प्रार्थना शुरू किया। शुरू करने के बाद मेरे को भी कोरोना आया, तो बीच में हमने 2-3 हफ्ते जो है उसी के कारण हमारा ऑनलाइन प्रेयर नहीं चल पाया। उसके बाद हमने दोबारा नहीं, तीसरे बार इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आज 80 दिन हो गया। कितने दिन हो गया? 80 दिन हो गया। मतलब तीसरा सेशन का 80 दिन हो गया। टोटल नहीं है, तीसरा सेशन का 80 दिन हो गया। तो परमेश्वर ने बहुत आशीष किया हमारा ये प्रेयर के द्वारा। वो मैं आप सबसे भी बात करना चाहता हूं ताकि बाकी सारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा प्रार्थना में परमेश्वर कैसे कार्य करता है, हमारे जिंदगी में परमेश्वर कैसे कैसे कार्य किया है। तो गवाही सबसे पहले मैं अपना साइड से शुरू करूंगा। ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत रीति से आशीष किया। अलग अलग स्ट्रीम में, मेरे जिंदगी का अलग अलग स्ट्रीम में परमेश्वर ने आशीष किया और बहुत सारे विषयों के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। वेरी रिसेंटली जो है, शायद आपने सुना है मेरा एक छोटा सा गवाही। मतलब कई सालों से 2-2.5 साल से का पहले मेरे को एक ये निमोनिया आया था। उसके वजह से मैं 15 दिन के आसपास हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद मेरे को ठंडा पानी या ऐसा ठंडा आइटम्स कुछ नहीं खा पाता था, लेकिन परमेश्वर ने ये प्रार्थना के द्वारा मुझे छू लिया और मैं अभी ठंडा भी पीता है, कुछ भी नहीं होता है। पहले मेरे को श्वास लेने के लिए तकलीफ था, परमेश्वर ने मुझे कंप्लीटली चंगाई किया। मैं इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ मेरे पापा के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको भी चंगाई किया। मेरे परिवार के लिए मैंने बहुत सारे विषयों को लेकर आपके सामने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ऑलमोस्ट सारे विषयों को उत्तर दिया। और आपको पता है हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए थे। अगर पहले से जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे वो सारे लोग आएगा तो 100 से अधिक लोग हमारे साथ होना था। लेकिन लोग ऐसा होता है, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, जब परमेश्वर उनका कार्य को उत्तर देते हैं उसके बाद प्रार्थना को छोड़कर चले जाता है। वैसा एक बात था। एक 3 लड़के, रविंदर कर एक लड़का था, बड़ा लड़का 28 साल का, 28 उम्र का था। उनको 3 छोटे भाई, 2 और छोटे भाई थे। उनका पापा मम्मी मर गया, उनको छोटे उम्र से मर गया। ये तीनों लड़के जो है इधर दिल्ली में थे। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया, मैं उनके घर पे गया और हमारे सूम में भी आया था। उनका छोटा लड़का जो है वो बहुत बीमार थे, कैंसर का आखिरी स्टेज में थे, मतलब शरीर में कैंसर था। और उसके बाद वो कैंसर बढ़ने की वजह से सिर पे चढ़ गया, तो डॉक्टर ने बोला आखिरी स्टेज है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो हमारे साथ प्रार्थना में 1-2 हफ्ते जुड़ा और उसके बाद चंगाई हो गया। पहले काला वाला चश्मा वगैरह पहन के बैठता था, क्योंकि उनका आंख जो है देखने के लिए डर आता था। मतलब एक आंख इस तरफ जाता है, एक आंख उस तरफ जाता है।
वैसा ही था। लेकिन हमारा प्रार्थना में परमेश्वर ने उतार दिया, और वो उन्होंने चश्मा उतार दिया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे प्रार्थना में आना बंद कर दिया। और बीच में मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने पहले मैंने बात किया, उसके बाद वो कॉल भी नहीं उठाता है। मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों का बीच में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपका जिंदगी में भी अद्भुत कार्य किया है। मैं वो सारे बात आज सुनना चाहता है, इसलिए आज आपका अवसर है। सबके लिए 1-2 मिनट है, मैक्सिमम टाइम कम करके लेना। जिसका नाम मैं लेता हूं वो माइक जो है अनम्यूट कर अपना गवाही बोल सकते हैं, ठीक है? हालेलुया। सारे सुन रहे हैं ना मेरे बात? ठीक है, जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो माइक को अनम्यूट कर आप गवाही बोल सकते, अपना गवाही बोल सकते हैं। परमेश्वर ने ये प्रार्थना के द्वारा क्या क्या किया है ये बोल सकते हैं। और मैं विनती करूंगा, कृपया जो वीडियो बंद कर रखकर बैठा है सभी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। मैं आज एटलीस्ट आपको देखना चाहता हूं, ठीक है? सबसे पहले मेरा स्क्रीन में नीना सिंह सिस्टर आ रहे हैं। नीना सिंह सिस्टर का बारी है। सिस्टर जी, आप 1-2 मिनट में आपका गवाही, ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या क्या आशीष किया, क्या क्या प्रार्थना में उत्तर दिया, ये बोल सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके बोल दें। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, और सबको जो भी इस सभा में है, सबको प्रभु जी आशीष करें। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को सबको प्रभु जी आशीषित करें इस सभा से। पिता परमेश्वर, पिता पास्टर जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के टाइम में मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और मेरा एज 60 से ऊपर है, पर मैंने इतना बाइबल और प्रभु का वचन नहीं सुना और ना मैं करती थी। पर जब से लॉकडाउन हुआ है, घर में मैं सब लोग रहते हैं, और शुक्रिया करती हूँ प्रभु को कि उसने हमें अभी तक बचा के रखा, हर महामारी से, परेशानियों से बचा के रखा, और किसी चीज की कमी घटी नहीं रखी। पास्टर जी, किसी चीज की कमी घटी नहीं रखी पिता परमेश्वर। और जिस को भी हमने मदद करी या जो भी हमारे संपर्क में आए प्रभु जी, हमने उनके सहायता करी और उनके पास गए, हॉस्पिटल्स में भी गए, और जो भी उनकी जरूरतें थे चर्च के थ्रू भी और पर्सनली भी हमने संगति में सबके साथ दिया पिता परमेश्वर। और जो भी इस महामारी से जूझ रहा था प्रभु जी, उनको सबको प्रभु ने संभाला और वापस जीवन दिया। कई लोग बिल्कुल सीरियस थे और बिल्कुल डॉक्टर्स ने और वेंटिलेटर पर बिल्कुल बोल दिया था कि ये एंड टाइम है, पर दुआओं से वो वापस अपने घरों को आए और अपने परिवार में आए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर कि हमें जीवन दिया और बहुत आय से दिया। धन्यवाद हर चीज के लिए। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और अभी मेरा स्क्रीन में दूसरा नंबर आ रहा है, मंजू रानी सिस्टर। मंजू रानी सिस्टर, आप कृपया अनम्यूट कर अपना गवाही, और आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना किया और जिनको प्रार्थना में जुड़ाया उनका भी गवाही आप बोल सकते हैं, ठीक है? बोलिए। सारे कलीसिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे लास्ट 4 मंथ मई में मुझे कोविड हुआ था, तो मैं डर गई थी। प्रभु ने मुझे तब संभाला, और मेरा कोविड उस टाइम है तो थोड़ा ही था, लेकिन प्रभु ने संभाला। मैं डर गई थी क्योंकि उस टाइम बहुत से लोग, मतलब कि बॉडी उनके ऊपर जा रही थी, कोई बच नहीं रहा था। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मैंने प्रभु घर में बैठ के प्रभु का धन्यवाद किया, उनकी महिमा की, प्रेयर की। प्रभु ने मुझे संभाला, मैं बहुत खुश हुई। मुझे संभाल के चंगाई दी, मेरे कलीसिया ने प्रेयर की, उसके लिए धन्यवाद। और सेकंड, सैयद भाई को भी चंगा किया और मारिया सिस्टर को भी चंगा किया। और इंडिया के उन्होंने टेस्टमनी देनी है, शायद अगस्त में आना है, और प्रभु ने उनको संभाला और मेरे परिवारों को संभाला। मुझे कोई घटी नहीं दी। और आज एक न्यू टेस्टमनी के लिए
इवनिंग में मेरे को अच्छी कॉल आई मेरे काम के लिए, न्यू काम एक और आया मेरे पास, जिसमें मुझे अब काम मिलता ही रहेगा। उस काम के लिए शो है हमारा 16 अगस्त को गुड़गांव में, कैडली में, जनकपुरी में। तो उसमें हमें मॉडल एज ए मॉडल कोऑर्डिनेटर के लिए मुझे हायर किया। मैंने अपनी अभी बहुत सारे मॉडल की पिक्स भेजी है, उन्होंने सिलेक्ट किया और वो कह रहे आपको बॉम्बे में भी हम कार्ड देंगे, कोऑर्डिनेटर का कार्ड, और आपको अप डाउन फ्लैट से करना पड़ेगा, उससे पहले कोविशील्ड लगवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। और मेरे को प्रभु ने इतनी खुशियां दी आज शाम को, मैं बहुत खुश हुई। प्रभु मेरी झोली को भर दिया प्रभु ने। मैं तो प्रभु के भंडार को ऐसे लेके बैठी। प्रभु सबको इसी तरह से पूरे कलीसिया की प्रभु सुनता है, हरेक की सुनी है। मैंने इस कलीसिया में हरेक की सुनते हुए देखा है, सबको प्रभु ने शीशों से भरा है। और मैं तो ये कहती हूँ जैसे मुझे खुशियां दी सबको मिले। मेरे परिवारों को संभाला, मेरे कलीसिया को संभाला, मेरे भाई बहनों को संभाला, कोई घटी नहीं है। बस हमें यही एक अंदर से यही सोच लेनी चाहिए कि हमें प्रभु कोई भी मुसीबत में खड़ा करे पर घबराना नहीं, उस मुसीबत को हमें पार करके जाना है। बस यही मेरी दुआ है। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है सर, और जो सैयद के भाई है, डॉक्टर ने उनको बोला 95% वो डेथ हो चुके, ओनली 5% उनकी सांस चल रही है। प्रभु का आशीष है, मेरे को तो अभी भी विश्वास है वो चंगाई पाएंगे। और हमारे कलीसिया की पूरी प्रार्थना उनके साथ है, वो चंगाई पाएंगे, उनको होश आएगा। बस सबको जय मसीह की, सारे कलीसिया उनके लिए प्रेयर करना, जाफर के लिए। उनके भाई मम्मी सब बड़े टेंशन में है, बाहर बैठे रहते हॉस्पिटल के, कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे। डॉक्टर ने 5% बोल दिया उनका, बस कुछ नहीं, सुध-बुध नहीं है उनको, बहुत तकलीफ में है सारा परिवार। तो मैं प्रभु से विनती करती, प्रभु उनको संभाल के उनको होश में ले आए। बस छोटी एज है, 22 साल का है। ठीक है, हम उसके लिए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। और जैसा मैं प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने भी मुश्किल ये दिखाया था। कठिन समय है, अगर पता नहीं अगर जीवन मिल गया तो परमेश्वर का कृपा है। मुश्किल बात है, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे। और अभी प्रभु के पास कोई मुश्किल, सब ठीक करेंगे। ठीक। और अभी जो नंबर आ रहे हैं, टानिया की नंबर आ रहे हैं। टानिया, मुझे सुन रहे हो? टानिया, ठीक है। अभी देन आ रहे रानी सिस्टर का नंबर आ रहा है। रानी सिस्टर, अपने माइक को अनम्यूट करके टाइम देख लेना, टाइम कम इस्तेमाल कर। हाँ, जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहा है। हाँ जी, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी कि मैं प्रभु की संगति में बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, खुदा के आगे अगर अरदास और प्रेयर करो तो प्रभु जरूर सुनता। मैं आपके जो ये कलीसिया के साथ जुड़ी, रेगुलर 1 घंटा मैं प्रभु के लिए देती हूँ। मुझे इससे बड़ी गवाही मैं क्या दे सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना करती हूँ और संगति में रहती हूँ। और मेरे बच्चों के जीवन में भी अभी थोड़ा सा काम प्रभु ने किया है, पूरा काम हो, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन सबके लिए। प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, तथा इस कलीसिया के लिए। यही मेरे। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। और अभी टानिया आई है। टानिया, आप गवाही बोल सकते हैं। गवाही मतलब जिस प्रार्थना के लिए आपने प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ने क्या क्या जवाब दिया, वो छोटे शब्द में बोल देना। हाँ जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे आप लोग ने मेरे एग्जाम के लिए प्रार्थना किया था और मैं पास हो गई, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सच में एक चमत्कार था, क्योंकि जीवन में ऐसा मार्क्स कभी नहीं आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हाथ का दर्द? हाथ का दर्द अभी थोड़ा सा गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ रहे ज्योति सिस्टर, आप अपना गवाही कुछ है तो बोल सकते हैं। अपने माइक को हाँ जी बोलिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब से इस मीटिंग में जुड़े हैं, काफी अच्छा लग रहा है पास्टर के साथ संगति करके।
औरों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा सेकंड डे है इसमें मीटिंग में। मैं गवाही देना चाहूंगी कि जब पिछले साल कोविड आया था तो बहुत से लोगों के साथ विपत्ति आई थी, परेशानियां आई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, पूरे साल संभाल के रखा और हर एक परेशानी से बचा के रखा। कई लोगों ने बोला मनुष्य है 2020, बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि इस कोविड के द्वारा हम प्रभु में कितना बड़े हुए, हमारी उन्नति कितनी बड़ी हुई, हम वचन में कितना बड़े, हम प्रार्थना में कितना बड़े। पहले तो हम चढ़ जाते थे और घर पर आते थे, लेकिन जब से हम घर पे बैठे तो शैतान ने सोचा था कि मैं इनको बैठा दूंगा तो ये शायद अपनी अभिलाषाओं में खो जाएंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें संभाला और हम और प्रार्थना में बढ़े। जैसे आज पास्टर जी ने हमें मीटिंग में जोड़ा, ऐसे बहुत लोग हैं हम मीटिंग में जुड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते। गवाही में देना चाहूंगी कि मैं रेंट पे रहती थी और मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत ज्यादा रेंट हमारा जा रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे को मेरा घर चाहिए, मेरे को मेरा घर चाहिए। और परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने दूतों को खड़ा किया, अपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हर चीज के लिए, और परमेश्वर ने उसी 2020 में मुझे मेरा घर देकर आशीष किया, उसी लॉकडाउन के द्वारा मुझे मेरा घर दिया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आप लोग को उत्साहित करूंगी कि परमेश्वर को कभी मत छोड़िए। मेरे लॉज वाले बहुत ज्यादा खिलाफ है प्रभु में, और हमारा युद्ध ऐसे चल रहा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जैसे होता है ना, इस तरीके का, लेकिन मैं परमेश्वर में स्थिर खड़ी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर क्या है और वो क्या कर सकता है। मेरे ससुराल वाले खिलाफ हो जाए, वो कहते हैं कि प्रभु को छोड़, वचन छोड़, दोनों को अपना। मैं कहती हूँ नहीं, मैं परमेश्वर के ही पीछे चलूंगी और परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का कि पास्टर ने गवाही का मौका दिया। सबको प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष करे। और अभी नेक्स्ट जो है हमारा नवीना सिस्टर है, फिलिक्स ब्रदर का पत्नी है। हाँ जी, आपका माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ब्रदर है तो भी बिठा दो, बेटी है तो भी बिठा दो। ठीक है, बोलिए। एग्जाम दे अपना ऑनलाइन। हाँ ठीक है, आप बता देना। मेरे हस्बैंड का अभी रात पूरे दिन भर ठीक थे, रात को भी अच्छे से सोए, अभी प्रेयर के टाइम उनका दर्द होने लगा और डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा आपकी आंख बेटर लग रही है और इनको इंजेक्शन के लिए कल बोला था उन्होंने, लेकिन आज देखा आंख में इनके इम्प्रूवमेंट है, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए मना कर दिया, बोला अभी ड्रिप कल और चढ़वा लेना, आंख तो आपकी बेटर लग रही है। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे को बहुत मतलब दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल, मेरे को आंख से आज आराम मिला है। लेकिन अभी प्रेयर के टाइम डेविल उनके पास आ गए और अभी दर्द उठा, वो सो रहे, लेट गए वो दर्द की वजह से। ठीक है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। गवाही यही है कि आप प्रार्थना में जुड़ने के बाद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गया ना, है ना सिस्टर? 2 हफ्ते हो गए ना जी? हाँ, 2 हफ्ते में परमेश्वर ने आपको क्या किया है वो वही बता। हाँ, घर में बहुत शांति आई है, यूनिटी आई है। जो हम लोग छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के ऊपर इरिटेट होते थे वो नहीं है अभी। हम तीनों में बहुत मतलब अच्छे से हम लोग प्यार से रहते हैं, बात करते हैं, बहुत दिल को शांति मिली है जब से मैंने ये प्रेयर ज्वाइन की है। और कोविड टाइम पे तो हम लोग सेफ रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया में कोई भी पेशेंट नहीं था और किसी चीज की कमी नहीं रही क्योंकि हमेशा हम लोग प्रेयर करते थे रात में। और जब मैंने संपर्क किया तो हमारे घर में और भी ज्यादा खुशी आ गई है, अच्छा लगता है अब। ठीक है सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम आखिरी में ब्रदर के लिए स्पेशली प्रार्थना, कली से मिलकर प्रार्थना करेंगे। ठीक है सिस्टर? ओके, थैंक यू, अच्छा गवाही के लिए धन्यवाद। और अभी आई है हमारा एंटोनिया सिस्टर का बारी। एंटोनिया सिस्टर अपना माइक को अनम्यूट करके बता दीजिए।
एंटोनिया सिस्टर की आवाज नहीं आ रहा है। सिस्टर जी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप ऐसा करना, तरन से बोल के उनका मोबाइल ज्वाइन कर देना, ठीक है। उस समय अभी मैं श्रीधर सिस्टर का पास टाइम देना चाहता हूँ। सिस्टर जी आप कुछ गवाही बोलना है तो माइक को अनम्यूट करके बोलिए। सर जय मसीह की। जय मसीह की। और सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज सही से आ रही है ना पास्टर सर? हाँ जी आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अच्छा लगा मैं आप लोग के साथ जुड़ के आराधना करने का मौका मिला, क्योंकि इस समय तो हम काम करते रहते हैं और अब तो जल्दी काम खत्म करके संगति में बैठ जाते हैं। मतलब एक ऐसा जिम्मेदारी हो गया जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता है अपनी जिम्मेदारी के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि अब टाइम हो रहा है, जल्दी काम खत्म करो, मीटिंग अटेंड करनी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हम और दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जितना टाइम मिल रहा है हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। तो मेरी गवाही यही है पास्टर सर कि मेरे हस्बैंड का 1.5 साल से जॉब नहीं है, जब से ये कोविड-19 आया है। तो इवेंट का काम बिल्कुल बंद हो चुका था, दिल्ली में बिल्कुल भी काम नहीं था उनका। लेकिन मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आई, लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को हौसला देती रहती थी कि परमेश्वर हमारे साथ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि पैसा घर ये सब तो आता जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं होना चाहिए। बस इसी विश्वास के साथ आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने कहाँ से हमारा इंतजाम करा। हम रेंट पे रहते हैं, रेंट का इंतजाम करा, बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम करा और खाने पीने की परमेश्वर ने कभी कमी घटी नहीं होने दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतनी महामारी में, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, सब में हमें एकदम मजबूत कर दिया, एक मजबूत खंबा हमें बना दिया परमेश्वर ने। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पिछले दिनों मुझे मेरे हस्बैंड को कोविड-19 का वो लगा था, वैक्सीन लगी थी, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया था, क्योंकि मुझे 460 शुगर था। मुझे ये शुगर 4-5 साल से है, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर पे विश्वास खत्म नहीं करती। मैं प्रार्थना में, वचन में, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ उस आनंद में बदल जाती है जब मैं परमेश्वर के साथ संगति करती हूँ, उस परमेश्वर के साथ बैठती हूँ। मेरे पैर में भी तकलीफ है, लेकिन जब मैं आराधना कर रही थी, सिस्टर इतना अच्छा आराधना कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में आ गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वैक्सीन लगाने के बाद ना बुखार चढ़ा, ना कोई तकलीफ नहीं हुई, और अभी परमेश्वर ने एकदम सुरक्षित रखा। और आप लोग के साथ आज हम आराधना में बैठे हैं, इससे बड़ी गवाही क्या है पास्टर सर की परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा यही है कि परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। बस यही मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद की गवाही है। और आप सबके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं करना। जब भी ऐसा कुछ लगे तो आराधना, प्रार्थना और वचन में मजबूत हो जाना। और पास्टर सर के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने जोड़ा, और उनकी वाइफ के लिए भी धन्यवाद, इतना अच्छा आराधना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। सबको जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और ये महामारी का टाइम में मैं स्पेशली परमेश्वर से प्रार्थना किया हमारा कलीसिया का मेंबर्स के लिए। रोज एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर किसी को कोविड नहीं आना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए। परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना है। सिर्फ एक ही मंजू सिस्टर को कोविड आया, बाकी सारे व्यक्तियों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। मंजू सिस्टर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ऐसा है तो मेरे को देना, मेरे कलीसिया के मेंबर्स को बचा के रखना, यही प्रार्थना किया। सच में परमेश्वर ने सच में प्रार्थना सुना। मेरे को भी कोविड आया था, उसी समय मंजू सिस्टर को भी कोविड था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ 3 दिन का फीवर था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। लेकिन वैसा होना था क्योंकि पहले मेरे को न्यूमोनिया वगैरह आए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और मेरा कलीसिया का एक मेंबर्स को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। और स्पेशली आपको पता है,
इस समय सारे परिवार जो है फिनेंशियली डाउन थे, लेकिन मैं एक भी घर से ऐसा नहीं सुना है खाने के लिए नहीं है या पीने के लिए नहीं है, ऐसा कर मैंने नहीं सुना है। परमेश्वर ने सबको जो चाहिए था परमेश्वर ने दे दिया। और हमारे कलीसिया में कभी कभी आता था, नहीं हाँ सिर्फ एक बार आया था, वो परिवार जो है मेरे को बीच में कॉल किया था, पास्टर जी मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। मैंने उनको मदद किया, मतलब जा नहीं पाया लेकिन मैं इनडायरेक्टली उनको कुछ मदद किया। वैसे तो हमारा कलीसिया के सारे मेंबर्स को परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा से रखा है, इसलिए मेरे परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और अभी एंटोनी सिस्टर का बारी है। एंटोनी सिस्टर माइक को अनम्यूट करके बोल दीजिए। माइक को अनम्यूट करना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? आ रहा। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरे को शुरू में कोविड के समय पे मेरे को चिया को हो गया था कोविड, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो हम कहीं इलाज के लिए जाते। हमने बस प्रेयर करी और एक पैरासीटामोल खाते रहे और प्रभु ने हमें ठीक कर दिया। हम बाइबल लेके के बैठ जाते थे बुखार में भी कि प्रभु हमें ठीक कर दे, हम इस लायक नहीं है कि जो डॉक्टर को दिखा दे। और प्रभु ने हमारी सुनी और हम दोनों को ठीक कर दिया। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, बिल्कुल चल नहीं रहे थे और ऐसा हो गया था बस अब नहीं है। लेकिन हम पूरी कलीसिया ने मिलके उनके लिए प्रेयर करी तो अभी वो ठीक है, परमेश्वर की दया है उन पे। और वो पी रहे हैं अच्छी तरह, चलते फिरते हैं, ठीक है। और एक वही होते हो भूल गई। और सिमरन के पास इतने दिन से जॉब नहीं थी और मैंने पास्टर जी को ही बताया था और मैं भी प्रेयर कर रही थी उसके लिए। आज उसका इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया, उसको नौकरी मिल गई। तो इन सब चीजों के लिए परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, सब कलीसिया का भी। और पास्टर जी आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बिल्कुल पहले शुरू में बिल्कुल मन नहीं करता था प्रेयर करने को। जब से मैं इस कलीसिया में आई मेरा बस यही होता है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रेयर अटेंड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का भी और आपका भी। और जिया की तबीयत कैसे है? ओह गॉड, तेरे कारण तो नहीं हो रहा। ठीक है। अभी हम टाइम का कमी का कारण ये गवाही का सेशन आज अभी थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और कल ये गवाही कंटिन्यू करेंगे। आखिरी जो है हम जाएंगे राजेश ब्रदर के पास। राजेश ब्रदर मुझे सुन रहे हो? भैया। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हो 1 मिनट के लिए? यस भैया। क्योंकि हम सब आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप रोज ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। ठीक है। और बैकग्राउंड लग रहा है, ऑन कर वीडियो देखता हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसा बोल देना, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे संभाला और बचा के रखा। और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद है कि पिछले लॉकडाउन के बाद मुझे जॉब नहीं था,
और पिछले महीने मेरे भाई ने मुझे जॉब दिया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिछले वीक बारिश के वजह से मैं गीला हो गया था, तो मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, जो कि और बीच में आपके ने जो वचन दिया था कि हम खुद प्रेयर कर सकते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है, हम किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी और के पास क्यों, मेरे पास आओ। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दिया था और मुझे फ्राइडे को था जुकाम और परमेश्वर ने सैटरडे को मुझे चंगाई दिया पूरी तरह से। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष पास्टर को जो हमें इतने से वचन देते हैं, एक मन्ना की तरह, रोज की रोटी की तरह, जैसे हम खाने से आशीष पाते हैं, अपने शरीर को विटामिन पौष्टिक मिलता है जिससे हम जीवन को चलाते हैं। वैसी तरह से आपका जो वचन है हमें पूरे दिन भर पूरे टाइम के लिए हमें आशीष देता है। परमेश्वर आपको भी आशीष दे और पूरे कलीसिया को सबके लिए जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर, आपने अच्छा गवाही दिया है। कल जो है ये गवाही कंटिन्यू करेंगे और दीपक भाई भी गवाही दे देंगे और अनिश ब्रदर आएंगे तो अनिश ब्रदर भी गवाही दे देंगे और प्रीति सिस्टर भी गवाही आज नहीं है कल दे देंगे। और मेरा मम्मी मेरा वाइफ की मम्मी जो है वो भी प्रार्थना में जुड़ते हैं, वो भी कल गवाही दे देंगे। आज जितने लोग गवाही बोला है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा गवाही, क्योंकि हमारा प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अच्छा किया है, सुरक्षित रखा है। जिनको चंगाई चाहिए था परमेश्वर ने चंगाई किया है, जिनके जीवन में आशीष चाहिए था परमेश्वर ने आशीष दिया है, जिनके जीवन में आर्थिक समस्या था वो परमेश्वर ने दूर किया है। और बहुत सारे जितने लोग अभी गवाही बोला है वो सबका घरों में मोस्टली 99% घरों में ऐसा था, शैतानिक प्रभाव जो है बहुत थे, लेकिन आप लोग 1 घंटा जो है घुटने टेकर बैठने की वजह से शैतानिक ताकत एक कर परमेश्वर ने निकाल दिया, परमेश्वर ने आशीष किया है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन जो गवाही आपने बोला है उतना नहीं है और है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग जितना प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास शेयर किया है मैंने सारे नोट करके रखा है। जिस के विषय के लिए परमेश्वर ने उत्तर दिया है उसको मैं टिक मार्क करके रखा है, इसलिए मुझे पता है आप सबका प्रार्थना का विषय परमेश्वर ने बहुत सारे विषयों के लिए उत्तर दिया है। मैं इसलिए कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर को। हम मिलकर थोड़ी देर अपना हाथ उठाए, हालेलुया, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। कोई चुपचाप नहीं बैठना है, परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। हमारे जैसे जीने वाले कितने लोग इस दुनिया से चला गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हालेलुया, चंगाई किया है। हमारे पति को, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को, हालेलुया, हमारे हालेलुया नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपना मुंह खोलकर थोड़ी देर धन्यवाद करें, हालेलुया। ओ ग्लोरी बेडरगदन शांदराधनाधन बौडा रगदा। अब हम मिलकर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नीना सिंह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, रानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। एंटोनियो सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, अब फिलिक्स ब्रदर के लिए, उनका पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। राजेश भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दीपक भाई के लिए प्रार्थना करता है, शीतल सिस्टर के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रीति सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। टानिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्योति सिस्टर के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सुरेंद्र कौर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। शाइनी के लिए प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, निशा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने हालेलुया भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है, एक व्यक्ति को मैं आशीष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी आज का आराधना में हालेलुया शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ रखा, इसलिए धन्यवाद। हमारे बीच में परमेश्वर पिता अच्छा गवाही, जीवित गवाही जो है आपने खड़ा कर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा कुछ ताकत नहीं है परमेश्वर, मेरा कुछ ताकत नहीं है परमेश्वर, जितने लोग हमारे प्रेयर में जुड़ा है उनका कोई ताकत नहीं है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर पिता आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने हमारे घरों में आपने अपना व्यक्तिगत जीवन में कार्य किया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ रहना, अच्छा खाना हमारे लिए प्रबंध करना, अच्छा नींद देना परमेश्वर, और अच्छा सपना भी देना परमेश्वर। आपने ऐसे किया इसलिए धन्यवाद। कल फिर से हम आराधना प्रेयर में जुड़ने के लिए और अच्छा गवाहियां हम सुनने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं मैं और ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। और प्रेज लॉर्ड, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पानी के लिए प्रार्थना करना है तो पानी का बोतल, पानी या तेल के लिए प्रार्थना करना है तो ठीक है, कुछ लोग अभी लेके आया है, अभी मैं प्रार्थना करूंगा। और